नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। माना जाता है कि असंभव को संभव अगर कोई बना सकता है तो वो केवल भगवान है। लेकिन साहब, एक और शक्ति होती है जो ऐसा कर सकती है और उसे नेता कहते हैं। दरअसल शख्स अगर कोई ऐसा कर पाए और ऐसा कर गुजरे तो सवाल खड़े होने लाजमी, और सवाल आज पूछे भी जा रहे हैं क्योंकि ओहदा मंत्री का है। पूरी कायनात को कदमों में लाने का मादा यह रखता है, इसका यकीन हम आपको अगले आधे घंटे में दिलवाएंगे। पर पहले आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि कोई मंत्री गरीब हो सकता है इस हद तक? दरअसल इस हद तक कि उसका और उसके परिवार का पेट जंगल की जमीन से भरता हो। आपका जवाब भले ही कुछ भी हो, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री जीतमल खाट की कहानी कुछ ऐसी ही है। नेताओं के रसूख से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर वो सत्ता में हैं और फिर कहना ही क्या, और अगर वो मंत्री हैं फिर तो सोने पर सुहागा। यही बात हो गई। यूं समझिए कि सारी दुनिया उनके कदमों में आ गई। सारे नियम कायदे और कानून ठेंगे पर हो गए, सिंगट्टे पर हो गए। ताकत का नशा ऐसा कि उसके सामने दुनिया की कोई भी नशीली चीज शर्मा जाए। सारे जमाने की ताकत अपने भीतर समेटे कोई मंत्री आसमान को जमीन पर और जमीन को आसमान पर पटक सकता है। और इन तमाम धारणाओं को साबित कर दिखाया प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी ने, जो कहते हैं कि मैं गरीब हूं। मैं गरीब ही नहीं हूं, मैं बहुत गरीब हूं। जीतमल खाट नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मंत्री के नाम से मुस्कुराते इस साइन बोर्ड को देख लीजिए। नाम के साथ रुतबा और वो जगह लिख रही है जहां के बादशाह हैं। अनुसूचित जनजाति बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मंत्री जी की ठसक और हनक मामूली नहीं है। ये शीशे की तरह तब साफ हो जाता है जब कैमरे की निगाहें इस बोर्ड से दूसरी तरफ घूमती हैं, और उसके बाद जो दिखता है वो जीतमल खाट के साम्राज्य और उसके विस्तार की निशानी है। मंत्री के रसूख की बुनियाद पर खड़ी इमारतें, मैदान होते पहाड़ की ये ढेरियां और अंधेरों को चीरने के लिए आसमान से झांकते रोशनी के ये मुंह, ये तमाम तामझाम बताने के लिए काफी है कि मंत्री जी के मुकद्दर में ये सब कुछ यूं नहीं आया। तो फिर सवाल उठता है कि आया कैसे? चलिए ये भी बताते हैं आपको। दरअसल मंत्री जी ने किया बड़ा खेल। खुद को बताया गरीब आदिवासी, जंगल की जमीनों के बिना बताया मोहताज, पेट भरने के लिए जरूरी बताई जमीन, कानून को भी कर दिया किनारे। जी, जीतमल खाट जो कि अपने विधायकी की तीसरी पारी में मंत्री हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि वो इसी जमीन के मोहताज थे। न उनका पेट भर रहा था, न उनके परिवार का। उनकी जिंदगी बदतर हो जाती अगर ये जमीन न मिलती। जमीन जंगल की थी, यानी कि वन विभाग की। तमाम आदिवासी जनजातियां इन्हीं जंगलों की गोद में जिंदगी गुजारती हैं। इस बात को बखूबी समझते हुए सरकार ने सुविधा दी कि 2005 से पहले के कब्जे की जमीन को उनके नाम कर दिया जाए, जिनके परिवार पीढ़ियों से इस पर निर्भर हैं। तमाम गरीबों की भीड़ में अलग दिखते हुए जीतमल खाट ने 12 बीघे से ज्यादा की जमीन पर खटिया डाल दी और अपनी सफेदी की चमकार से सबको अंधा करते हुए 2009 में जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। तब जब वो 2 बार विधायक रह चुके थे, तीसरी बार हार का मुंह देख लिया। वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 तथा संशोधित नियम 2012, इसके मुताबिक पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। अन्य परंपरागत वन निवासी जो 3 पीढ़ियों से वन पर निर्भर हैं। 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि का अधिभोग, आजीविका की वास्तविक आवश्यकता के लिए वन पर निर्भर। नियमों को अगर आपने समझा हो तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मंत्री जी ने खुद को, अपने पिताजी और उनके भी पिताजी को जंगल की जमीन पर निर्भर बता दिया। ये भी समझ आ गया कि आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए मंत्री जी जंगल पर कितना निर्भर हैं। वैसे जीतमल खाट की खासियत है कि वो आखिरी मौके पर छक्का मारते हैं। जमीन हथियाने से लेकर मंत्री बनने तक की कहानी ऐसी ही है। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। तो हमने आपका मंत्री जी से परिचय भी कराया और यह भी बताया कि खुद को गरीब बताने वाले ये माननीय मंत्री सही मायने में कितनी गुर्बत में जिंदगी जी रहे हैं।
ये बात भी गौर करने वाली है कि ये वो देश है जिसे गरीबों का देश कहा जाता है, और मंत्री जी भी और इनकी गरीबी देखकर हर गरीब यही चाहेगा कि काश वो भी इन्हीं की तरह गरीब होता। खैर, मंत्री जीतमल खाट ने खुद को गरीब बताते हुए जंगल की 12 बीघा से भी ज्यादा जमीन अपने नाम कर ली और नियमों को ताक पर रख दिया। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मंत्री जी ने इस जादुई गरीबी का खेल खेला तो आखिर खेला कैसे। जीतमल खाट के रसूख और पहुंच का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर आपको याद हो तो प्रदेश कैबिनेट में आखिरी समय में मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्री खाट ही थे। खाट का नाम सुनने के बाद कई लोगों की सांस अटक गई थी। खैर, चौंकाने के मामले में खाट का कोई जवाब नहीं, और उसी का नतीजा है कि साल 2009 में बांसवाड़ा के कलेक्टर, वन विभाग के अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एसडीएम गढ़ी, बीडीओ, पटवारी, सरपंच, सचिव, गांव की वन अधिकार समिति, इन लोगों को मिलाकर बनने वाली कई दूसरी समितियां आंखें मूंद वो करती रहीं जो खाट ने कहा या फिर करवाना चाहा। अब आपको बताते हैं कि इन समितियों का रोल क्या है। दरअसल कैसे मिलता है वन अधिकार पत्र? ग्राम सभा में दावा पेश करना होता है। समिति रिपोर्ट ग्राम सभा में देती है। ग्राम सभा संकल्प पारित कर उपखंड स्तरीय समिति को भेजती है। समिति इसे प्रारूप अभिलेख के साथ जिला स्तरीय समिति को भेजती है। फाइनल मुहर जिला समिति लगाती है, जिसके बाद जमीन दे दी जाती है। मंत्री जी हर मोर्चे को फतह करते गए, क्योंकि इलाके के कद्दावर नेता से बैर मोल लेने का साहस किसी का न हुआ। तब भी जब खाट को मात देने वाले इसी इलाके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय सरकार में मंत्री थे, जमीन हाथ आते ही खाट के सितारे बदल गए। परिसीमन में नए बने विधानसभा क्षेत्र से 2013 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। लेकिन असली सवाल ये था कि जमीन का क्या होगा, क्योंकि नियमों के मुताबिक उस जमीन पर खेती ही की जा सकती थी। लेकिन मंत्री ने खेती छोड़कर बाकी सब कुछ उस जमीन पर कर डाला। वन विभाग से इस बारे में पूछिए तो बताने के नाम पर बहुत कुछ है। इसमें वन विभाग, वन अधिकार समिति का, गांव की जो समिति होती है, मुख्य कार्य उसी का होता है। वो ये दावा सत्यापन का कार्य, वन अधिकार समिति है, वो दावा सत्यापन करती है कि वास्तव में इसका दावा सही है कि नहीं है। पहले तो वन अधिकार समिति के बाद में जो है पंचायत करती है, पंचायत के बाद में जो है उपखंड स्तरीय जो समिति है वो करती है। सुना आपने, जो अधिकारी बड़ी बुलंद आवाज में नियमों का हवाला दे रहे थे, वो मंत्री जी का नाम आते ही बुदबुदाने लगे। ऐसा कि समझना मुश्किल हो गया कि कार्रवाई करेंगे या नहीं, किसी को कहेंगे या नहीं। मंत्री जी की कुर्सी के आगे अपनी कुर्सी हिलती जान पड़ी। क्या कहा जाए साहब, सत्ता और सियासत चीज ही ऐसी है, दूर से ही अपना असर और जहर छोड़ देती है। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। और अजय ओझा, जी मीडिया संवाददाता, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह मामला बांसवाड़ा डूंगरपुर का है, जिसे वागड़ कहते हैं, और वहां की राजनीति में भी अपने आप में निराली है, अनोखी है। मैं आपके पास आऊं, अजय, ये चीज बताइए, मैं गरीब हूं ये कहते हैं जीतमल खाट, आप तो खैर जमीनी स्थिति जानते होंगे, जी बताइए क्या वास्तव में इतने गरीब हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जीतमल खाट 1998 से लेकर 2008 तक 2 बार विधायक रहे हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। वही तीसरा चुनाव वो हारे, और हाल ही में 2013 में इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो दिया, उनमें उन्होंने खुद ने उल्लेख किया है कि मेरे पास 1999 से लेकर 2009 तक करोड़ों की संपत्ति है। अब इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ के गरीब है, कैसे गरीब है। जी बिल्कुल अजय, अब इस चीज को कुछ इस तरीके से समझाएं अपने दर्शकों को। अगर करोड़ों रुपए की संपत्ति है तो जो नियम है और जो नियमावली है वो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति उस जमीन को जो जंगल की है ले नहीं सकता। जीतमल खाट ने ये कहते हुए उस जमीन को लिया कि मैं इतना गरीब हूं, इतनी गुर्बत में हूं, मेरी ऐसी स्थिति खराब है कि इस जमीन के अलावा मेरा भरण पोषण नहीं हो सकता। यानी कि इस जानकारी को छुपाया गया कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। नीयत खराब थी उनकी। जी हाँ,
जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति को छुपाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 1998 से लेकर 2008 तक उस 12 बीघा की जो जमीन थी उन पे उनका अतिक्रमण था। तब वो विधायक थे, तब वन विभाग के अधिकारी उनको वहां से हटा नहीं सके। जैसे ही वो 2008 में चुनाव हारे, उसके बाद उनको भी लगा कि मैंने जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है और कांग्रेस का शासन आ गया है, कभी भी मेरे इस अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। इस पर उन्होंने अपने गद्दावर नेता होने के खातिर कलेक्टर से लेके गांव के सचिव और वन अधिकार समिति सबसे तालमेल बिठा के अपना रुतबा दिखा के इस वन अधिकार पत्र को हासिल किया है। ये पूरा मामला देखा जाए तो पूरी तरह से एक कह सकते हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें अधिकारी भी फंस रहे हैं और साथ ही ये मंत्री जी खुद भी फंस रहे हैं। जी, यानी कि अजय ये चीज समझे कि 2008 का चुनाव हारने के बाद जीतमल खांट को ये लगता है कि ये जमीन जिस पर कि मैं कब्जा करके बैठा हूं ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। फिर जुगाड़ सेट करने का काम शुरू होता है, कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों तक सब लोगों की मिलीभगत होती है और इस जमीन पर कब्जा वो बनाए रखते हैं। यानी भ्रष्टाचार की एक चेन होती है जिसको शुरू जीतमल खांट करते हैं और अपने फायदे के लिए। जी बिल्कुल सही है। कांग्रेस का शासन 2008 में आ गया था और ये जब तीसरा चुनाव हार गए थे तब इनको कहीं ना कहीं लग गया था कि अब ये जमीन मेरे हाथ से खिसक जाएगी। उस जमीन पे उन्होंने शुरू से मकान बना रखा है। और एक और बात मैं आपको गौर करूंगा कि ये जमीन इनको खेती के लिए आवंटित की गई थी। सरकार ने इनको कहा था कि सिर्फ आपको खेती करनी है, बाकी यहाँ पे खेती करीबन 15 सालों से नहीं की गई है। और पूरा जो पहाड़ है पूरा समतलीकरण कर दिया है और यहाँ पे बाउंड्री तक बना दी गई है। ये भी एक नियमों की अवहेलना है। वन विभाग फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। इस बीच खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अजय आपके पास में आता हूं और जरा मैं तमाम खास मेहमानों का भी रुख करने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से विधायक सुखराम विश्नोई जी जुड़े हुए हैं, रामपाल जाट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व बीजेपी के नेता थे और अब बीजेपी से रुष्ट अलग से हैं और किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं रामपाल जी। हालांकि अभी तो आपकी पार्टी में आए हैं, इससे पहले शायद आपका परिचय ना हो, लेकिन अगर आप जीतमल खांट को जानते हैं तो आप ये चीज बताइए, क्या वो इतने गरीब हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं? राहुल जी, जीतमल जी पहले जनता दल में थे, फिर भाजपा में आए और ये लगातार राजनीति में रहे हैं। सही बात। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा अपना जो परिचय है, मैं 1986 से अब तक लगातार किसानों की लड़ाई लड़ता हूं। मैं कहीं भी रहा हूं, मैंने किसान के बारे में कभी भी किसी से भी समझौता नहीं किया। और तीसरी बात ये कहना चाहूंगा, किसानों की लड़ाई जो हमने 2010 से शुरू की वो लगातार चल रही है, उसमें कहीं हमने ब्रेक नहीं आने दिया, चाहे सत्ता बदली चाहे नहीं बदली, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। तीसरा ये कहना चाहूंगा कि जो आवंटन की बात है जीतमल जी को, इसमें तो जो पूरी कमेटी है पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, वो रिपोर्ट जब तक नहीं करते कि गरीब है तब तक किसी को जमीन आवंटित हो ही नहीं सकती। इसलिए जीतमल जी ने क्या कहा ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है जो रिपोर्ट करने वाले हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट की और हरेक रिपोर्ट करता किसी के भी प्रभाव में आ जाएगा और प्रभाव में आकर वो अपने कलम चलाता जाएगा। ये देखने वाला विषय है, ये विचार करने वाला विषय है। जो कलम चलाएगा कार्रवाई तो उसी पे होगी, तलवार उसी पे लटकेगी कार्रवाई की। तो जो कलम चलाने वाले हैं यदि वो सही कलम चलाते तो ये आज स्थिति नहीं बनती। तीसरा जो आप बता रहे थे अभी कि भाई आवंटन हुआ, उसके बाद में जो आवंटन के नियम उनकी पालना नहीं हुई तो उसमें एक्ट में प्रावधान है, यदि कोई भी आवंटन के बाद उसकी पालना नहीं करेगा तो उसकी कैंसिलेशन कार्रवाई हो जाएगी। तो ये जो सारी कार्रवाइयां हैं ये सारी करनी होती है प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक जामा को, जिसको हम कहते हैं कि ये पूरा हमारे तंत्र है, कार्यपालिका अलग है। तो जो कार्यपालिका का जो काम था वो तो उसको करना था। तो जब तक हम 311 भारतीय संविधान में कार्यपालिका को जो एक सेफ गार्ड दिया गया है वो इसलिए दिया गया कि वो निश्चिंत होकर
कार्रवाई करें। तो विचारणीय विषय यह है, क्या अनुच्छेद रामपाल जी। 311 भी रामपाल जी, सरकार उस समय सरकार राहुल जी। जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। 2008 की ये बात है, 2008 के बाद की। और जब कांग्रेस की सरकार आती है उस दरमियान भी जीतमल खाट का रुतबा कुछ ऐसा रहता है कि वो अपने जुगाड़ के खेल को आगे बढ़ाते हैं, उस जमीन पर कब्जा बरकरार रखते हैं। आपको नहीं लगता कि ऊपर से नीचे तक एक नेक्सस था, एक चेन थी जिसको जीतमल खाट ने शुरू किया और अपने दम पर अंजाम दिया? राहुल जी, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अभी दो प्रकार के तंत्र। एक तो है स्थायी सरकार, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी है स्थायी सरकार, और यह है कांग्रेस और बीजेपी अस्थायी सरकार। तो ये जो काम है आवंटन का, ये तो स्थायी सरकार को करना होता है। उसमें बीजेपी का राज है, कांग्रेस का राज है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। जो गलत रिपोर्ट करेगा ही शुड बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जाएगा। और जो उसने यदि कोई गलत कार्रवाई की तो उसको अपास्त करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अधिकार है। पूरा जो ये तंत्र है इसके पास पर्याप्त अधिकार है, ये अपना काम उसको कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए जो आवंटन कमेटी है उसमें से रामपाल जी, आप बने रहिए, मैं आपके पास में आऊंगा। उत्तरदायी है। पर्याप्त सिस्टम है सरकार के पास। हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार के पास अगर सिस्टम है, जीतमल खाट जैसे मंत्री के ऊपर कार्रवाई फिर क्यों नहीं हो, जिन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ झाले को अंजाम दिया है, वो भी एक ऐसी जमीन जो सीधे आदिवासियों से जुड़ी हुई है। और ये वो नेता हैं जो अपने आप को आज से नहीं बरसों से आदिवासी नेता कहते आए हैं और उन्हीं की जमीन को जब्त किए बैठे हैं, दबाए बैठे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तमाम प्रतिक्रियाएं आपके सामने होंगी, हर तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, फौरन लौट रहे हैं। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। Terrific performance. Eyeball slide. Enjoy the ride. Eyeball. टेंशन फ्री सुरों की धुन ही नहीं है ये स्त्री। टेंशन फ्री सुरों की धुन ही नहीं हो। आज की स्त्री के टेंशन फ्री कल के लिए आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक 5 सालों के लिए फ्रीडम 5 और अब 10 सालों तक टेंशन फ्री रहने के लिए नया फ्रीडम 10। कितने सारे ऑप्शन है यहाँ, किसके पास जाए? हाँ? ये वाला कैसा रहेगा? देखो 20% डिस्काउंट भी दे रहा है। हाँ? नहीं, ये नहीं, चलो 25% के साथ हॉलिडे पैकेज भी फ्री दे रहा है। यार ये सही लग रहा है, चलो चलो। रुको पहले ठीक से जांच तो लो। देखा, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब चलो। व्यापार हमेशा सभी अधिकृत ब्रोकर्स के साथ सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। प्रकाश की अहमियत हम खूब समझते हैं, तभी तो आपके दिल के कोने कोने को रोशन करने का जिम्मा लिया है हमने। HPL LED लाइटिंग, अब रोशन हो खुशियाँ। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। मैं हूँ नई स्वाद चटपटी, चटखानों में सेहत दम की। जब भी चाहो मूड बना लो, स्वाद चटपटी बस तुम खा लो। स्वाद की नई जायकेदार पेशकश स्वाद चटपटी। असली इंडिया, असली मसाले MDH, यही असली इंडिया। Now with 25 new features, the all-new Renault Duster Explorer Edition. Renault, passion for life. Own the bliss and fall in love. Try out.
राज्य मंत्री जीतमल खाट कहते हैं कि मैं गरीब हूं, इतना गरीब हूं कि मैं आश्रित हूं जंगल की भूमि के ऊपर, जबकि इससे पहले चुनाव के दौरान जो डिक्लेरेशन उनकी तरफ से किया जाता है वो ये बात बताता है कि उनकी संपत्ति करोड़ों में है। बावजूद इसके अपने आप को गरीब बताते हुए जंगल की 12 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया और हालत आप देखेंगे, हाई मास्क लाइट्स लगी हुई है, पक्का निर्माण है। और अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर के गरीब और आदिवासी की हालत आप जाने तो आपको पता चलेगा कि एक आदिवासी अपना गुजर बसर करता कैसे है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुखराम बिश्नोई साहब है कांग्रेस से मेरे साथ, कैलाश बिश्नोई साहब है बीजेपी से मेरे साथ, रामपाल जाट जी किसान नेता मेरे साथ हैं। मैं आपके पास में आता हूं कैलाश जी, आपकी पार्टी के हैं जीतमल खाट। हालांकि कैलाश जी बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, नए नए आए हैं जेडीयू से, राज्य मंत्री भी हैं, जमीन 12 बीघा खाली है कहते हुए मैं गरीब हूं। क्या इतने गरीब हैं? ऐसा है कि जीतमल जी निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने हमेशा आदिवासियों के लिए संघर्ष किया है। और ये जो जमीन है, सवाल ये नहीं है क्या वो गरीब है कैलाश जी, उनकी, मैं ये कह रहा हूँ ये जमीन उनके पुरखों की जमीन है, उनके कई पीढ़ियों से उनके पूर्वज और वो सब वहां रहते थे। और उस क्षेत्र के अंदर जब जमीन में वहां रहते हैं तो वो जमीन इनके पूर्वजों के द्वारा ली हुई जमीन है। इनके 3 भाई हैं तो वो भाई भी उनकी जमीन के अंदर रहते हैं और वो आज से नहीं रह रहे, कई वर्षों से उनके परदादा से जो परदादा वो भी वहां रहते थे। तो उस जमीन को अगर वहां पे रहते हैं तो आज भी वो अगर पर कहते हैं कि करोड़ों की जमीन है, जमीन के तो निश्चित रूप से भाव है वो दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो उसका ये नहीं है कि उन्होंने ये कोई घोटाला किया है। अगर आप बिल्कुल जो भी जमीन बांटी जमीन ली है तो बिल्कुल कैलाश जी कह रहे हैं कि तो पुरखों की जमीन है जी। अजय अगर आप सुन पा रहे हैं, कैलाश बिश्नोई साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक, वो कह रहे हैं तो पुरखों की जमीन है, पुरखों की जमीन है तो उनका मालिकाना हक है। वो भी नहीं, उनके 3-4 भाई हैं वो भी उसी के साथ रहते हैं। जी ये बिल्कुल गलत है, पुरखों की तो नहीं मान सकते। इनका ज्यादा से ज्यादा 20 साल से कब्जा है, इन खुद का जीतमल खाट का ही कब्जा है इसमें। और इनके भाइयों की जमीन अलग है, उनके खुद के नाम से उन्होंने खरीदी हुई है, उनको वन विभाग से अलॉट नहीं हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने जब ये विधायक थे तब अतिक्रमण किया था, इनका वन विभाग के लिस्ट में नाम भी अतिक्रमण का। और खुद को गरीब होते हुए इन्होंने कहा था कि मेरी आजीविका इसी जमीन से चलती है। मैं आपको कुछ पेपर बताना चाहूंगा, जो वन अधिकार समिति पटवारी और उपखंड स्तर की जो समिति बनती है, उन्होंने बताया था कि ये इनकी ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आप कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि इसको दिखाया है, जैसे कि वन अधिकार समिति बनती है, गांव के कुछ लोग रहते हैं, उनकी समिति बनती है। उन्होंने उनको कह दिया कि हाँ ये यहाँ पे 2005 से है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये वन अधिकार समिति द्वारा दावों का सत्यापन की कार्रवाई होती है, ये पूरी उन्होंने करी 2008 में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हल्का पटवारी की भी रिपोर्ट है, उन्होंने यहाँ पे चिन्हित किया है कि 2008 में इनके पास 2 हेक्टेयर जमीन पे कब्जा है और इन्होंने यहाँ पे खेती कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये वन अधिकार समिति जो है उसने उपखंड स्तर की जो समिति है उनमें साफ लिख रखा है, पहला इनमें नियम पढ़ लीजिए, एक अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी का सदस्य, ठीक है। दूसरा जो है, दावेदार का निम्न वन भूमि पर अभिभोग 13 दिसंबर 2005 से पूर्व है। इस वन भूमि पर अधिनियम प्रवासी होने की तिथि 31/12/2007 तक काबिज है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दावेदार अपनी आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए निम्न अनुसार वर्जित वन भूमि पर निर्भर है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, इन्होंने साफ ये जाहिर कर दिया है कि मैं इस वन भूमि पर ही निर्भर हूँ, इसलिए साफ देखा जा सकता है ये भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री जब ये जीतमल खाट और वहाँ के जो स्थानीय जो अधिकारी उनके रहते हुए इन्होंने इस पूरी जमीन पे कब्जा किया और नियम को ताक पे रखते हुए आज इन्होंने ये जमीन अपने नाम पे कर ली। जी कैलाश जी अब सुनिएगा, 20 साल से कब्जा था जी। आपका कहना है कि पुश्तैनी कब्जा था, अब 20 साल के अंदर कितनी पुश्तें हो जाती हैं ये विज्ञान का तर्क नहीं है, फिर वो आप कहेंगे तो कुतर्क हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, केवल एक तर्क बचता है, चौथा क्लॉज है कि मैं इतना गरीब हूँ, कि मेरी आजीविका यहीं से चल सकती है।
जमीन जब दी गई है तो बिल्कुल उस समय के जो नियम थे उन नियमों के तहत वन विभाग की जमीन भी देने का, जैसे आदिवासी क्षेत्र के अंदर देने की प्रक्रिया के तहत नियमों में दी गई है। अगर नियम नहीं होते तो देते भी नहीं। तो निश्चित रूप से जो जमीन दी गई है उनके पहले से कब्जा था और कब्जे के बाद में इन्होंने कोई एकदम कब्जा करके और फिर कोई कार्रवाई हो। और रही बात उस समय सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। आप कह रहे हो कि अगर उस समय इन्होंने अपने प्रभाव में आकर जमीन दी है, कैलाश जी ऐसे नहीं बचा पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, करते मैं आपको बता रहा हूँ पार्टी के शासन जब एक के बाद सरकार 2003 से लेकर और 8 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय तक तो की नहीं। तो ये सवाल जवाब जारी रखेंगे, ये सवाल जवाब जारी रखेंगे। गरीब है तो अपने आप को साबित करें कि वो गरीब है। इतनी सी बात। क्या जीतमल खाट इतने ज्यादा गरीब हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि क्या जीतमल खाट राज्य मंत्री इतने गरीब हैं? प्रायोजक अपाचे RTR 180। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Red riding stars, beauty stage, cutie stage, designs London, Rome, Paris, Russian saga, ladies, 90s say. Red riding stars, beauty stage, cutie stage. ये कैसा रिश्ता जुड़ गया, साबुन पानी में घुल गया। फैमिली ट्री में देखो ये चढ़ गया, ये कैसा रिश्ता जुड़ गया, जुड़ गया। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। फूड जो हो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ओह फैबुलस। फूड प्लस एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बो एक ब्रांड न्यू चैनल पर, लिविंग फूड, वेयर फूड इज फन। चैनल पार्टनर्स फॉर्च्यून बासमती राइस। ये है जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी मरुधरा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि करोड़ों के मालिक जीतमल खाट मंत्री हैं, वो गरीब हो गए। जीतमल खाट प्रदेश में मंत्री हैं और जंगल की 12 बीघा जमीन उन्होंने अपने नाम करवा ली। जी मरुधरा इस पर सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि क्या गरीब आदिवासियों का हक जीतमल खाट ने नहीं मारा? ये वो जीतमल खाट है जो सालों से आदिवासी नेता होने के नाम पर चुनाव लड़ते आए, जीतते आए, पहले जेडीयू से और उसके बाद में बीजेपी में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जीतमल खाट गरीब आदिवासियों का हक मार रहे हैं? और अगर एक मंत्री ऐसा कर रहा है तो फिर उसके साथ सलूक क्या होना चाहिए? 12 बीघा जमीन का यह मामला है जिसे अपने रसूख के दम पर गड़बड़ियां करते हुए, हेराफेरी करते हुए जीतमल खाट साहब ने अपने नाम कर, बताते हुए कि मेरी आजीविका इस जमीन से ही चल सकती है। मैं इतना गरीब हूं कि मेरे घर पर सब भूखे मर जाएंगे अगर ये जमीन मेरे पास ना हुई तो।
तो लगातार ये बड़ा खुलासा जी राजस्थान न्यूज आपके सामने कर रहा है कि कैसे जीतमल खांट अपने आप को बताते हैं कि मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, मुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। मैं इतना गरीब मंत्री हूं कि मेरे घर की रोजी रोटी एक जमीन के टुकड़े से चलती है और जमीन का टुकड़ा भी कहबर देने के लिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं। 12 हेक्टेयर, माफ कीजिएगा 12 बीघा का जमीन का टुकड़ा जिसके ऊपर कब्जा कर लिया गया, ये कहते हुए कि मेरे घर की आजीविका इसी जमीन से चलती है। लगातार जी राजस्थान न्यूज खुलासा आपके सामने करता रहेगा। नोएडा का सीधे रुख करेंगे जहां से मेरे सहयोगी अभिषेक इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। ओवर टू यू अभिषेक। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया आपका। तो हम जिस खबर पर बात कर रहे हैं, या ये कहें कि जिस खुलासे की हम बात कर रहे हैं, वो खुलासा बहुत बड़ा है, बहुत अहम है, क्योंकि जी राजस्थान न्यूज पर आप जो खुलासा देख रहे हैं वो खुलासा ये है कि करोड़ों के मालिक मंत्री जीतमल खांट गरीब बन गए हैं। गरीब हो नहीं गए हैं, गरीब बन गए हैं, क्योंकि कोई भी शख्स अगर खुद से कुछ बनना चाहता हो तो उसी तरह का कुछ काम जीतमल खांट कर रहे हैं। गरीब है नहीं, लेकिन गरीब बन जरूर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब हैं। और गरीब किस तरह के हैं? 3 बार विधायक रह चुके हैं इसलिए गरीब हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं इसलिए गरीब हैं। जंगल की 12 बीघा जमीन हथियाली उन्होंने इसलिए गरीब हैं। और 20 साल से जिस जमीन को हथिया कर बैठे हैं उसे पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं, इसलिए गरीब हैं। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सुखराम बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल जाट किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी विधायक तरुण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले हम तरुण जी के पास ही चलते हैं। तरुण जी, अभी जैसा कि हम कह रहे थे कि जीतमल खांट गरीब है नहीं, गरीब बन गए हैं जीतमल खांट। चलिए आपके पास आते हैं, उससे पहले हम अजय ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। पहले अजय, एक बार हमारे मेहमान जो हैं उनको एक बार बताएं कि जीतमल खांट गरीब है या गरीब बने हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जीतमल खांट गरीब है नहीं, खाली इस जमीन को हथियाने के लिए वो गरीब बने हैं। जी, ये इनके पास 1995 से लेके 2009 तक, जब तक इनको वन अधिकार पत्र जारी हुआ, तब तक इनके और इनकी पत्नी के नाम पे करोड़ों की जमीन है और इनका खुद का एक पेट्रोल पंप है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने गरीब है। कह सकते हैं ये करोड़पति गरीब है, जो किसानों की, जो गरीब आदिवासियों की जमीन है उन पे इन्होंने कब्जा करके और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से मिलीभगत करके ये 2 हेक्टेयर जमीन पे कब्जा कर लिया है। जी अजय, हम अपने मेहमानों के पास चले, उससे पहले एक सवाल और आपसे कि ये जमीन जो हथियाने का पूरा सिलसिला रहा, हथियाने की जो पूरी कार्यशैली रही है प्रशासन से, क्या उसमें कुछ जांच पड़ताल होती है? क्या उसका कुछ पैमाना होता है? अगर मंत्री जी ने 12 बीघा जमीन ली तो वो जमीन उन्हें हैंडओवर कैसे हो गई? जी, इसमें कुल मिला के 5 समितियां होती है जी। एक ग्राम स्तर की रहती है, एक वन अधिकार समिति होती है, एक उपखंड स्तर की समिति होती है और एक वन स्तर की समिति होती है। ये सब पूरा तैयार करके कि इनको ये वास्तव में इनकी भूमि पे इनकी आवश्यकता है, इनका कब्जा है, क्या ये खेती कर रहे हैं, इनका घर क्या इसी से ही चल रहा है, इन सब का इसमें पटवारी से लेके उपखंड अधिकारी, बीडीओ और क्षेत्रीय वन अधिकारी से लेके जिला कलेक्टर और टीएडी के जो मेन अधिकारी हैं उन तक का सबका रोल रहता है। सभी चेक करते हैं, एक मीटिंग होती है, उसके बाद जाके 5 समितियों के बाद जाके जब जाके प्रारूप पक्का प्रूफ हो जाता है कि हाँ इसी व्यक्ति ये गरीब है, इसकी आजीविका इसी जमीन से चल रही है, तब जाके चलिए, तो कमाल की बात है कि इन सारी समितियों के जरिए ये पता किया गया और जब उसकी जो जानकारी निकल कर आई वो ये आई कि जीतमल खांट गरीब हैं। तो ये है इस प्रदेश के मंत्री की हकीकत। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके पास चलते हैं। तरुण राय हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं, पहले उनसे बात करते हैं। तरुण जी, ये देश वो देश है जिसे गरीबों का देश कहा जाता है, जहां कहते हैं कि गरीब बहुत ज्यादा हैं। तो क्या जीतमल खांट जी उसी तरह के गरीब हैं जिस तरह के गरीबों की हम बात करते हैं? देखिए,
जिस तरह से जीतमल जी के भूमि आवंटन का मसला है जी, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो भी गठित 5 कमेटियां हैं और उन जो भी पूरी तरह से जानकारी जांच पड़ताल करने के बाद ही यह आवंटन हुआ है जी, तो इसमें से जो भी मापदंड या सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं उनकी यकीनन जांच होकर के बाद में ये हुआ होगा। नहीं, तो जांच हुई होगी, यानी तरुण जी आप सीधे तौर पर नहीं, लेकिन आप घुमाकर ये कह रहे हैं कि हाँ जीतमल खाट जी गरीब हैं क्योंकि जांच के बाद पाया गया है कि वो गरीब हैं। नहीं, ये तो देखिए मैं यही कह रहा था कि जब सरकार ने जो मापदंड या जो कमेटियां बना के रखी है जी, उन कमेटियों ने जब तक पूरा उसमें से संतुष्टि के बाद में पूरी जांच पड़ताल के बाद में जीतमल जी को आवंटन किया है जी जी, तो उनकी वहाँ उस समय की आवश्यकताएं या जो परिवेश जिस तरह से था उस समय आवंटन किया है, तो हो सकता है ये बाद की बातें आई हो बेटा नहीं, आप भी उनके साथी हैं तरुण जी, तो जो हम भी तो वही कह रहे हैं, आप शायद वो बात नहीं कहना चाह रहे जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे, कि क्या आप भी ये मानते हैं कि जो जांच के बाद आप कह रहे हैं कि जमीन का आवंटन हुआ, यानी जांच के बाद जो पाया गया उसे आप सही ठहरा रहे हैं, तो ये भी शायद बता दें कि क्या आपके साथियों में कोई और भी ऐसे गरीब हैं क्या? चलिए, लगता है तरुण जी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, लेकिन एक बार फिर बता दें कि आप हमारी जो खास पेशकश देख रहे हैं वो यही है कि मैं गरीब हूं, और ये बात कह रहे हैं जीतमल खाट जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और मंत्री इस तरह के कि 12 बीघा जमीन जंगल की जो है उस पर उन्होंने कब्जा जमाया, उस जमीन का उन्हें आवंटन भी कर दिया गया, और जो 5 समितियां हैं उन्होंने भी जांच के बाद ये पाया कि जीतमल खाट गरीब हैं। कह ये रहे हैं कि जो जमीन है वो उनकी पुश्तैनी जमीन है, न सिर्फ वो बल्कि उनके पिताजी और उनके पिताजी के पिताजी यानी उनके जीतमल खाट के जो दादाजी थे वो भी उस जमीन के बूते अपनी रोजी रोटी चलाते थे, ये कहना है जीतमल खाट का। जबकि हमारे संवाददाता ने जो रिपोर्ट उनके पास है, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मुताबिक सिर्फ 20 साल हुए हैं जीतमल खाट को इस जमीन पर कब्जा जमाए। तो क्या 20 साल पुरानी जमीन को पुश्तैनी जमीन कहते हैं? क्या 20 साल पुरानी जमीन को वो कह रहे हैं कि हमारे दादाजी की रोजी रोटी इस जमीन से चलती थी? तो ये वो सच्चाई है जो शायद किसी के गले नहीं उतर रही। ये जरूर है कि प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, उनके साथी होंगे जीतमल खाट के, या उनके साथी विधायक जो होंगे, उनके गले जरूर उतर रही है, क्योंकि हो भी सकता है कि शायद जीतमल खाट के अलावा भी कुछ ऐसे गरीब और भी हो। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास सच्चाई आई है वो जीतमल खाट की आई है। आदिवासी नेता हैं, आदिवासी बताकर खुद को गरीब बताकर राजनीति करते रहे, और राजनीति के रास्ते पहुंचते पहुंचते वो पहुंच गए मंत्री पद तक। तो राजनीति में आने का मकसद मंत्री पद भी होता है, और वो मकसद भी उन्होंने हासिल किया है। लेकिन समस्या ये है कि जीतमल खाट मंत्री बन गए, लेकिन गरीबी उनकी खत्म नहीं हो पाई। जो गरीब वो शुरू से अपने आप को कहते आ रहे हैं वो आज तक बरकरार है, गरीबी बरकरार है। उनका सियासी सफर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत में अब तक आगे बढ़े हैं। पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, 3 बार विधायक बन चुके हैं, मंत्री हैं फिलहाल। चलिए एक बार फिर से चलते हैं हम अपने मेहमानों के पास, सुखराम बिश्नोई जी के पास चलते हैं। सुखराम जी, तरुण जी कह रहे हैं कि जीतमल खाट के बारे में 5 समितियों ने जो पाया वो यही पाया कि वो गरीब हैं। तो सुखराम जी, क्या इस तरह की गरीबी जो है वो वही गरीबी है जो देश की हम गरीबी की बात करते हैं? मेरा निवेदन है कि जीतमल जी को एक पेट्रोल पंप आवंटन हुआ रोजगार के लिए। जी, जीतमल जी के पास पुश्तैनी जमीन थी, जैसा कि 2008 के चुनाव में उन्होंने हल्फनामा देकर के अपनी संपत्ति बताई है, और फिर भूमिहीन बता रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि बिल्कुल ही झूठा हल्फनामा देकर के जमीन हत्याई है। 5 जो कमेटी उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश की है, उन 5 कमेटियों के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जीतमल खाट को नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दिया जाए। यहाँ तो कुएं भांग पड़ी हुई है, कौन इस्तीफा लेगा? हम खुद मुख्यमंत्री इस्तीफा मांग रहे हैं, करोड़ों खान घोटाला हो गया, तो जीतमल की कौन इस्तीफा मांग रहा है? अच्छा सुखराम जी,
इस तरह के जब मामले आते हैं तो उसमें अक्सर एक धारणा, ये जैसे देखिए धारणा बनती है कि जो नेता होते हैं वो बहुत रईस होते हैं, ये एक धारणा है। लेकिन जीतमल खाट जब खुद को गरीब कहते हैं तो इसीलिए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। कोई नेता खुद को रईस कहे तो शायद चर्चा ना हो, लेकिन गरीब कह दे तो चर्चा हो रही है। ये भी धारणा बनी हुई है कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो विपक्षी जो होते हैं वो भी इस मामले में मिले जुले ही होते हैं। ये हम कह रहे हैं कि धारणा है, ये हम नहीं कह रहे। क्या वजह है कि 20 साल पहले जीतमल खाट ने जमीन पर कब्जा जमाया, उसके दौरान आपकी भी पार्टी की सरकार रही, लेकिन किसी ने आज तक इस पर सवाल नहीं उठाया, क्या वजह है? सवाल उठाना चाहिए था, सरकार चाहे किसी की हो। जिस आदमी ने गलत एफिडेविट दे करके और अधिकारियों को, कर्मचारियों को गुमराह करके जो जमीनी हत्याई है, पहली प्राथमिकता उनकी बनती है, नैतिकता उनकी बनती है। तो इस तरह से सत्ता में रहते हुए सत्ता में नहीं हो, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है विधानसभा का, ऐसे अधिकारियों को, नेता को गलत एफिडेविट दे करके, गलत प्रार्थना पत्र दे करके, चाहे वन समिति हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे सचिव हो, गलत दबाव डाल करके इस तरह की जमीन नहीं लेनी चाहिए। और जहां तक इतने साल तक खुलासा नहीं हुआ, मैं तो कहूंगा जिसने खुलासा किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि और भी इस तरह की जमीन किन्हीं के पास हो तो वाकई में उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सुखराम जी, एक और सवाल, वही धारणा की हम बात करें, आप सिर्फ धारणा की बात हो रही है, तो क्या आप इस बात से अब इत्तेफाक यानी रखने लगे हैं कि जो धारणा है वो सही है? धारणा ये भी है कि जो नेता होते हैं उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। आप भी खुद एक विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या वाकई ये धारणा सही है क्या कि आप लोगों के लिए कुछ भी मुमकिन है? नहीं, ये तो धारणा गलत है, ये धारणा गलत बनती जा रही है, नहीं बननी चाहिए ऐसी धारणा। चलिए, नहीं बननी चाहिए ऐसी धारणा। रामपाल जाट जी के पास चलते हैं, किसान नेता हैं रामपाल जी। शायद किसानों की पीड़ा आप समझते होंगे और गरीबी को शायद आप समझ रहे होंगे, लेकिन यह भी अभी धारणा है। देखिए, अब नेता शब्द आता है तो वहां पर लोगों की धारणा कुछ और हो जाती है, लेकिन चलिए हम उम्मीद करेंगे आप इस पर किस तरीके से टिप्पणी करना चाहेंगे। जीतमल खाट वाकई गरीब हैं? जीतमल खाट जो कह रहे हैं वो सच है, या जीतमल खाट ने पूरा एक ताना बाना बुना है? अभिषेक जी, जीतमल जी ने जो शपथ पत्र दिया है जी, उसको न अपन झूठा कह सकते न सच कह सकते, उनका दिया हुआ शपथ पत्र है। इसलिए गरीब है कि धनवान है ये तो वो शपथ पत्र ही बता देगा। लेकिन मैं जो टिप्पणी करना चाहूंगा, ये करना चाहूंगा कि ये जो आवंटन हुआ, इस आवंटन में मुझे दो चीज लग रही है। पहली बात, क्या इसमें ऐसा कोई कॉलम था जिसमें यह पूछा जाता कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? यदि वो कॉलम था तो क्या उस प्रॉपर्टी का उल्लेख उस कॉलम में किया गया या उसको छुपाया गया? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी आवंटन होता है उसके कम से कम 7 दिन पहले या 15 दिन पहले एक अधिसूचना जारी होती है जिसमें जो भी उसके लिए आवेदन करना चाहे आवंटन के लिए, उससे आवेदन का आमंत्रण दिया जाता है कि जनता में से जो भी चाहे उस जमीन के लिए अपना आवेदन दे सकता है। तो क्या ऐसा 7 दिन या 15 दिन जो भी नियम 2006 और 2008 में वन अधिनियम और उनके नियमों में थे, उसमें इस ढंग का कोई नियम था या नहीं था? और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आवंटन हुआ है उसके बाद में जिन लोगों ने रिपोर्ट्स की है, तो क्या उनके लिए बाध्यकारी था क्या कि वो ये जांच करते कि ये जो आदमी है जो आवंटन के लिए अपना आप को आवेदन कर रहा है, अपना आपकी प्रॉपर्टी बता रहा है, उसके संबंध में उनकी क्या टिप्पणी है, किस ढंग की उनकी टिप्पणी लगना जरूरी है? लेकिन रामपाल जी, हमने शुरू में ही ये बात कही कि क्या जो सियासी लोग हैं उनके लिए सब कुछ मुमकिन होता है? ये सवाल हमने यूं ही नहीं उठाया। जो बात अब भी आप कह रहे हैं उस पर भी हमारा एतराज है। आपने कहा कि कॉलम जो है, कॉलम जो भरा था उन्होंने, उसमें क्या भरा था, सही भरा या गलत भरा? अब इस पर बहस शुरू होगी कि कॉलम ए में क्या भरा, कॉलम बी में क्या भरा, सी में क्या भरा। एक आम इंसान जो होता है वो 1 इंच की जमीन पर कब्जा कर ले तो फौरन कार्रवाई हो जाती है। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक साफ है कि 20 साल पहले ही जमीन पर कब्जा मिला है, तो फिर उन्होंने पुश्तैनी कैसे बता दी? ये कैसे कह दिया कि हमारे दादाजी इस जमीन से रोजी रोटी चलाते थे अपनी? तो साफ है कि गलत हुआ है। अब इसमें कॉलम ए में क्या था, बी में क्या था, सी में क्या था, इससे क्या मतलब? अभिषेक जी, ये जो आप कह रहे हैं कि अभी ये समाज में धारणा बनी है कि जो पावरफुल व्यक्ति है वो अपने लिए कुछ भी करा लेता है। जी, ये धारणा नहीं बननी चाहिए थी।
ऐसी जो धारणा समाज में ऐसे कांडों का कारण बनती है, और इस प्रकार के जब कांड आते हैं और जब खुलासा होते हैं तब लोगों को लगता है कि इन धारणाओं को खंडित होना चाहिए। चलिए, ये आप लोग जो कर रहे हैं इसको खंडित करने का काम, ये तो अच्छा काम है, प्रशंसनीय काम है। रामपाल जी, एक बार हम चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, अजय के पास एक बार चलते हैं। अजय ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जो अभी हमारे मेहमान ये बात कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपने बारे में हलफनामा दिया था उसमें क्या क्या था, कॉलम क्या भरने की बात हो रही है, वो शायद आपके पास सारे कागजात भी हैं। एक बार जरा बताएं कि क्या कहा था जीतमल खाट ने, क्या संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने दिया था? जी, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो एक बात स्पष्ट कर देता हूं मैं, ये जमीन चलिए, लगता है अजय से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम अजय के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार वही बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो सारे कागजात हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके आधार पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जीतमल खाट ने किस आधार पर खुद को गरीब कहकर इस 12 बीघा जमीन का आवंटन करा लिया। सवाल इसी पर है कि आखिर क्यों ये धारणा बनी हुई है कि जो नेता शब्द है वो ये बन गया है कि नेता पावरफुल होते हैं। चलिए, इस पूरे मामले पर ये जो खुलासा हमने किया है आज जी मरुधरा पर, उसके बाद से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं राजनीतिक लोगों की तरफ से, वो क्या आई हैं, सुनते हैं। पहली बात तो ये हठात मेरे सामने विषय आया है, इसकी मुझे पूरी जानकारी तो है, लेकिन फिर भी कोई प्रकरण आएगा तो न्यायोचित कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए। तो इसमें जो प्रावधान है उन प्रावधानों का पूरा पालन सबको ही करना है, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। तो कार्रवाई की बात कही जा रही है कि जांच होनी चाहिए और जांच के बाद अगर गलत पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यही है कि बहुत सारी चीजें जो अभी ठीक तुरंत सामने आ गई हैं, उसके बाद जांच के नाम पर यह कह देना कि अभी जांच होगी उसके बाद कार्रवाई होगी, सही बात है, नैतिकता का यहां सवाल खड़ा होता है। यह बात सच है कि यहां ईमानदारी, नैतिकता और यहां पर बात होती है सादगी की, कि क्या वाकई आप जिस सादगी वाली जिंदगी जीने की बात करते हैं, सामाजिक जीवन गुजारने की बात करते हैं, वैसा ही आप करते हैं, या वाकई नेता शब्द जो है वही है जो धारणा बनी हुई है। एक बार फिर से हम अपने सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास चलेंगे और उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है उसमें सच्चाई क्या निकल कर आ रही है। तरुण जी, रामपाल जी जो बता रहे थे, हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं, और सुखराम जी जो कह रहे हैं, अब उसके बाद सवाल जीतमल खाट के ऊपर यह उठता है कि क्या उनके अंदर नैतिकता है, क्या ये साहस है उनके अंदर जिसके आधार पर वो आकर साबित कर सकें कि वाकई वो गरीब हैं। देखिए, यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है। इस तरह से बातें आती तो हर तरह के अलग अलग सवाल उठते भी है, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, आवंटन का जो प्रकरण जब शुरू हुआ, जिस तरह से हुआ, अभी रामपाल जी ने भी उस कॉलम के बारे की बात कही और सुखराम जी ने भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह से गलत हुआ है। लेकिन जहां तक मैं यही बार बार उस बात को दोहरा रहा हूं कि जिस तरह से 5 समितियां बनी, उसके बाद अधिकारियों ने रिपोर्ट तरुण जी समितियों की बात छोड़ते हैं ना, समितियों की बात तो हमारे संवाददाता बता ही रहे हैं कि किस तरह से सब कुछ हुआ है। हम तो वो पूछ रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। आप जीतमल खाट जी को कब से जानते हैं? नहीं, अभी जानते तो हमारे साथी है, हम जानते ही है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी जरा ये व्यक्तिगत सवाल है, आप कितने सालों से जानते हैं जीतमल खाट जी को? अभी हम मना जैसे सदन में आए तो तब से जान रहे हैं। अच्छा, पहली बार आपकी यानी जान पहचान हुई है, तो आपने उनकी गरीबी कितनी देखी है? ये व्यक्तिगत सवाल आपसे ही है, क्योंकि हमें तो आपकी राय चाहिए, समितियों की बात छोड़िए। देखिए, ये तो गरीबी की तो हम तो मतलब सब, अब हम 200 सदस्य एक नजर से देखते हैं, हमारी कोई अलग नजरिया कोई है ही नहीं, सब ये दिलचस्प बात आपने कही, क्योंकि सुखराम जी से भी इसके बाद हम यही सवाल लेंगे। आपने कहा कि हम 200 सदस्य हैं और सभी एक दूसरे को एक जैसा मानते हैं, यानी सबके सब गरीब हैं। बिल्कुल एक जैसा, यानी सबके सब गरीब हैं। बहुत दिलचस्प बात है। गरीबी की भाई सुखराम जी, आप भी उतने ही गरीब हैं क्या?
नहीं साहब, हम कोई गरीब नहीं है। नहीं, तरुण जी ने कहा है, क्योंकि देखिए हम जिस मुद्दे पर बात कर, सुखराम जी बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुखराम जी, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो बहुत गंभीर है। अगर तरुण जी ने 200 विधायकों को कहा है कि सब एक जैसे हैं, तो ये तो सवाल है आप लोगों पर कि क्या आप सब के सब नहीं गरीब है जैसे? नहीं, ऐसा एक जैसे की बात कहा गई, एक जैसे या गरीब की कोई बात नहीं हुई है। हम तो कभी हम तो एक तरुण जी आप कैमरे के सामने कह रहे हैं, तो कम से कम ये तो मत कहिए कि अब तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। अभी आपने कहा और हमने पहले ही कहा कि हम सुखराम जी से यही सवाल पूछेंगे। आपने कहा कि हम 200 सदस्य हैं और सब एक जैसे हैं, तो ये तो बड़ा भाईचारा है भाई कि सब गरीब हैं और सब एक दूसरे को मदद भी करेंगे गरीबी में। नहीं, ऐसा नहीं कहा है विजय। ये तो ऐसी को तोड़ मरोड़ की बात करें, हम तो बस एक दूसरे आपने जानने की बात की, हम तो सब 200 से एक नजरिए से देखते हैं। आपने ये कि जानने की बात करें, जानने का जवाब दिया है। सुखराम जी बहुत वाकई गंभीर और बहुत संजीदा टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आज ये खुलासा हमने किया है तो यहां से जो संदेश जाए वो बहुत ईमानदार जाए, इसमें कोई मजाक न हो, और बहुत संजीदा टिप्पणी कि क्या ये धारणा नहीं टूटनी चाहिए? क्या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल उठना जायज है? उनको अगर लगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस मामले पर सब एक दूसरे को गरीब कह दें? कानून में सब बराबर है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे विधायक है, चाहे नेता है। जीतमल जी ने गलत जमीन हत्याई है, नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और जमीन पुनः सरकार को सरेंडर करनी चाहिए। नहीं सुखराम जी, हम आपसे भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि आप जानते हैं जीतमल खाट को, व्यक्तिगत तौर पर जानते होंगे क्योंकि आपके साथी विधायक हैं। सवाल ये है, जैसा कि हमने पहले भी पूछा था, कि इस वक्त इससे पहले आपकी सरकार रही है, आखिर ऐसा क्या खास है? जैसा कि हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि जीतमल खाट पर कांग्रेस की सरकार के दौरान भी किसी ने हाथ डालने की जरूरत नहीं की। ऐसा क्या खास है? क्या वो बहुत दबंग हैं या इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता, या फिर ये अंदर खाने की खुलासा हुआ है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जी, उसमें वाकई में जीतमल जी ने गलत किया, जमीन सरेंडर करनी चाहिए, नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। हम रामपाल जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार संवाददाता हमारे बता रहे थे और उस वक्त संपर्क टूट गया था, एक बार उनके पास चलते हैं। अजय, जो आप बता रहे थे वो बताएं जरा, क्योंकि उससे पहले रामपाल जी सवाल उठा रहे थे कि जीतमल खाट जी ने जो सारे कॉलम भरे थे उसमें क्या क्या भरा था उन्होंने। जी मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये इस अधिनियम में उसी व्यक्ति को जमीन मिलेगी जो एक गरीब आदिवासी है, जिसकी आजीविका उस वन भूमि पर ही निर्भर है जी। इससे साफ जायज होता है कि इसमें करोड़पति और कोई इसमें संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा नहीं जाता। इसमें साफ है कि इसके पास कोई जमीन ही नहीं है। एक ही कॉलम जो इसमें महत्वपूर्ण है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसकी आजीविका उस जंगल की जमीन से चल रही है, उसी व्यक्ति को, उसी पात्रता के व्यक्ति को जमीन दी जाएगी। और इनके पास करोड़ों की जमीन है। इन्होंने 2013 में एक विधानसभा जब चुनाव जीते तब इनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया, उनमें उनके और उनकी बीवी के नाम पे करोड़ों की जमीन है जी। और आप अंदाजा लगा लो कि ये कितने करोड़पति और कितने गरीब है। और गरीब की जमीन, खाट को ये जमीन जंगल की जो मिली थी, उस दौरान जीतमल खाट ने अपने आप को बताया था कि वो भूमिहीन है। और क्या उस वक्त वाकई भूमिहीन थे या नहीं? जी बिल्कुल जी, उन्होंने बताया। प्लस उनके जितनी भी समितियां हैं, उपखंड स्तर की, वन स्तर की, पटवारी लेवल की, उन्होंने भी उसमें उल्लेख किया है कि इनकी आजीविका उन्हीं पर निर्भर है। और जीतमल खाट ने भी कहा, और वहां के स्थानीय जो गांव की समिति है उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि हाँ, ये इसी जमीन पर निर्भर है, इनकी आजीविका भी इसी जमीन पर निर्भर है। उससे पहले ये 10 साल विधायक रहे, इनको पेंशन भी आती है। एक विधायक के नाते राजस्थान सरकार इनको पेंशन भी देती है। और इनने खुद ने उल्लेख किया इनके और उनकी बीवी के पास कितने करोड़ों की जमीन है। 2008 से पहले 1995 से लेकर 2008 के पास इनके पास कम से कम कितने बीघा जमीन और करोड़ों की भूमि इनके पास है। और ये जमीन जीतमल खाट को हैंडओवर कब की गई? कब उनको आधिकारिक तौर पर ये जमीन उनको सौंप दी गई? जी, इन्होंने दावा 2008 में प्रस्तुत किया था जी। और इनको जमीन मिली 31 दिसंबर 2009 को जी। ठीक है, उसमें भी 2009 को मिली जब कांग्रेस की सरकार थी। इनको जब ये 10 साल से रेगुलर विधायक थे
तब तो इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था ये जमीन पर। उसके बाद जैसे ही वो तीसरा चुनाव महेंद्रजीत सिंह मालविया के सामने आ रहे, तब इनको लगा कि मेरी ये जमीन जा सकती है। तब इन्होंने ये प्रोसेस अपनाया, सभी निचले स्तर के अधिकारियों से लेकर बड़े स्तर के अधिकारियों तक से मिलकर। तो कमाल के विधायक हैं और कमाल के मंत्री हैं जीतमल खाट साहब। कि मेरे 10 साल तक विधायक रहे हैं प्रदेश के सदन में, पहले 1998 से 2008 के बीच, और उसी दौरान जमीन पर कब्जा कर लिया। उसी दौरान 2008 में उन्होंने जमीन को प्रशासन से कहा कि हैंडओवर किया जाए, क्योंकि उनके लिए आजीविका का दूसरा साधन मौजूद नहीं है। चलिए, फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अजय, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। ये मुहिम भी हमारी लगातार जारी है, जिसमें हम बता रहे हैं कि मैं गरीब हूं। जीतमल खाट प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास गरीबी है, क्योंकि वो गरीब नहीं है, उनके पास गरीबी है। और ये वो हथियार है जिसके बूते 12 बीघा जंगल की जमीन पर कब्जा भी उन्होंने कर लिया।